देखोगे टाइप 7 में क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है। टाइप 7 का पहला क्वेश्चन है कि यदि भार संगत संख्या है, भार क्या कह रहा है, भार संगत संख्या है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मान करके चलो कि अगर हम लोग मीन निकालते हैं, माध्य जिसको हम लोग कहते हैं या जिसको हम लोग औसत कहते हैं, तो उसमें एक हम बारंबारता की बात करते हैं। तो अगर एक हमारे पास एक बार है, भार का मतलब फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, एक बार है, दो कितना बार है, दो बार है, तीन कितना बार है, इसी तरीके से एन कितना बार होगा, एन बार होगा। क्लियर ना। एन बार, एक बार, दो बार, तीन बार। कह रहा है क्या कि यदि भार संगत संख्या है, नहीं तो प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एफ यहां पर करते हैं। तो एक में एक से गुणा करेंगे, एक का स्क्वायर, दो में दो से गुणा करेंगे, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, ऐसे कहां पर आएगा, एन का स्क्वायर। इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6 होगा। अब बट्टा हम लोग इसको ऐड करेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी को, तो ये हमारे पास हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2, है ना। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। एफ एक्स हमारे पास स्क्वायर होता चला जाएगा। स्क्वायर को जोड़ने के लिए हम लोग पढ़े हैं n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6, और इसके लिए हम लोग पढ़े हैं n इंटू एन प्लस 1/2। ये चीज हमारे पास कट गया, ये हमारे पास 3 हो गया। आंसर हो जाएगा 2n प्लस 1 कितना, 3। अब देखना है कि कौन सा ऑप्शन हम लोगों को ऐसा है, थर्ड ऑप्शन है। मुख्य रूप से यहां पर क्वेश्चन समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। नेक्स्ट में देखा जाए अगला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट हम लोगों को यहां पर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी संख्या का 5/6 गुना उसी संख्या से 10 कम है, 5/6 10 कम है, यानी कि 5/6 निकालेंगे तो अभी भी 1/6 कम है। 1 क्या है, जैसे 5/6 जो है उस संख्या से कितना कम है, तो किसी संख्या में से तुम 5/6 अगर कम करोगे तो रियल में 1/6 बचेगा। अगर ये 1/6 भाग हमारे पास कितना है, तो पूरी संख्या रियल में हमारे पास 60 होना चाहिए। हमसे कह रहा है कि संख्या का 7/5 कितना होगा। रियल में हम लोग यह भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित है, क्योंकि हमें निकालना है क्या, 7/5। हम लोग डायरेक्ट भी देख सकते हैं बिना सोल्व किए हुए कि 7 से कटने वाला कौन ऑप्शन है। केवल एक ऑप्शन है तो हम लोग बिना सोल्व किए हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ध्यान से देखोगे, कहता है कि 3 संख्याओं का योग कितना है, 18 है। उनके वर्गों का योग कितना है। रियल में अलजेब्रा का ये क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। 3 संख्याओं का योग x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना, 18। वर्गों का योग ये हमारे पास कितना है, 36। उसके बाद कह रहा है कि उसके घनों का योग और उसके गुणनफल के 3 गुने के बीच का अंतर। कंप्लीट अलजेब्रा का क्वेश्चन है। घनों का योग कुछ ऐसा होगा, -3xyz हम लोगों को निकालना है। नहीं तो हम लोग अगर z को 0 कर देते हैं तो हम लोगों को जरूरत पड़ेगा xy को निकालने के लिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। क्लियर है। हाँ, ये चीज हम लोग भले ही देख सकते हैं कि 9 से कटने वाली कौन सा ऑप्शन हम लोगों का है। जैसे x प्लस वाई हमारा 18 है तो 9 से कटने वाला है, नहीं तो जो भी आंसर हमारे पास होगा वो रियल में 9 से कटने वाला होगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि सारा ऑप्शन क्या हो रहा है, 9 से कट रहा है। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि xy का मान निकालने के लिए x प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, है ना।
ये 2 हम लोग कॉमन लेकर के काट देंगे, तो ये हमारे पास 162 होगा, यानी कि xy का मान 162 माइनस 9, नहीं ये कितना आ जाएगा 144। अब हम लोग पुट कर देंगे यहां पर x प्लस वाई के होल क्यूब, किसका क्यूब 18 का क्यूब, 3xy, xy का वैल्यू कितना आया है 144, और फिर ये कितना है हमारे पास 18। अब देखो ये तो पता चल गया कि हमारा वैल्यू निगेटिव होने वाला है। दूसरा चीज हम लोग ये देख सकते हैं, इकाई अंक से हम लोगों को काम नहीं चलेगा, यानी कि कुछ ना कुछ हम लोगों को गुना करना पड़ेगा। ये हमारे पास 58 32 हो जाता है, नहीं, और यहां पर कितना हो जाएगा 18 तिया 54, 54 में हम लोग 144 से गुना कर लेंगे, कितना आ जाएगा रिजल्ट। देखो अब देख लेते हैं, 2 डिजिट से काम चलेगा तो 2 डिजिट तक ही गुना करेंगे हम लोग। 4 चौका 16, उसके बाद देखो 4 में 4 से गुना किए 16 हो गया, 4 5 20 और 4 चौके 16, 20 और 16 34 है 36, 36 और 1, चलो यहां से इसको रखते हैं, यहां से 32 रखते हैं, दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, लास्ट में देखो तो 44 किसका है सेकंड का, क्योंकि दोनों का इकाई अंक हम लोगों को सेम दिख रहा था, है ना। अब देखो 9 से डिविजिबिलिटी क्यों नहीं चेक किए, टोटल ऑप्शन हम लोग देख रहे थे कि 9 से क्या हो रहा था, कट रहा था, यानी कि डिजिटल सम भी हम लोगों को यहां पर काम करने वाला नहीं था। आगे देखो, चार नंबर 999 में जोड़ी जाने वाली वह छोटी से छोटी संख्या जिससे योगफल 99 से पूर्णतः विभाजित होगा। देखो इसमें कहता है कि कितना हम लोग जोड़ दें कि ये 99 से पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं अभी अगर इसमें 99 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 9 बचेगा, अभी अगर 9 बचेगा तो यहां पर हमको कितना लिखना पड़ेगा 90, तब जाकर के हमारा 99 हो जाएगा और कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। देखो 37 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का 5 गुना दूसरे भाग के 11 गुना मिलकर 227 के बराबर है। छोटी संख्या के 9 गुने का मान क्या होगा, 9 से कटने वाला जो होगा वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, कितना 63, है ना। इस इक्वेशन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे देखो यहां पर दिया हुआ है मोड, मोड का मतलब होता है बीच वाला टर्म। हमारे पास है a प्लस 2, a प्लस 4, a प्लस 6, a प्लस 8, a प्लस 6 3 बार है, a प्लस 6, a प्लस 6 और a प्लस 8, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब बीच वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा मोड हो जाएगा। मोड का मतलब मोड का मतलब बहुलक, मोड ना है, मोड का मतलब होता है बहुलक, आंसर हालांकि वही होगा। बहुलक का मतलब हो जाता है जिसकी संख्या सबसे अधिक है। सबसे अधिक संख्या किसका है a प्लस 6 का। हालांकि अगर हम लोगों को मीडियन भी कहता तो हम लोग इसी को लिखते हैं, क्योंकि बीच में यही आ रहा है। तो बहुलक कहता है कि जिसकी संख्या सबसे अधिक है वही हम लोगों का बहुलक होता है, और बहुलक कितना दिया हुआ है 26। तो a प्लस 6 इक्वल टू कितना, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमसे क्या निकालने के लिए कह रहा है, a का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। अब देखो यहां पर कह रहा है कि रेकरिंग डेसिमल किसे कहा जाता है ना, आवर्ती दशमलव रेकरिंग डेसिमल यहां पर कह रहा है। केवल एक अंक आवर्ती हो, दशमलव शांत हो, आवर्ती एक दशमलव के तुरंत बाद शुरू होता हो, दशमलव के तुरंत बाद शुरू होता हो, इसमें अनावर्ती भाग होता है, फिर आवर्ती भाग होता है। देखो प्योर रेकरिंग होने का मतलब है, जैसे हम लोग लिखे ना 3.14 और एक हम लोग लिख रहे हैं 3.14,
तो ये हमारा प्योर रेकरिंग है। प्योर रेकरिंग का मतलब होता है कि ये पार्ट हमको नहीं चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन अब लग रहा है कि सही है? थर्ड ऑप्शन पढ़ के देखो। आवर्ती अंक दशमलव के तुरंत बाद शुरू होता है ना। प्योर रेकरिंग डेसिमल का मतलब होता है कि डेसिमल के ठीक बगल से हम लोगों का क्या होना चाहिए? रेकरिंग शुरू होना चाहिए। अब देखो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कोचिंग संस्थान के प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या 40 थी। कुछ नए छात्रों ने प्रवेश के बाद 4 नई कक्षाएं जोड़ी गई। देखो कह रहा है कि एक कोचिंग संस्थान में प्रत्येक क्लास में छात्रों की संख्या कितनी थी? 40 थी। कितने क्लास थे ये पता हम लोगों को नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि कुछ नए छात्रों के प्रवेश के बाद 4 नई कक्षाएं जोड़ी गई। अब कक्षा की कुल संख्या 20 है। समझ में आया? इसका मतलब पहले से कितने क्लास थे? 16। ठीक है। प्रत्येक क्लास में कितना है? 35 छात्र है। तो भर्ती हुए नए छात्रों की संख्या थी, यानी कि देखो प्रत्येक में पहले से 40 स्टूडेंट था। अब कुछ स्टूडेंट को आने के बाद 4 नए क्लास जोड़े गए और अब क्लास की संख्या 20 हो गया। अब क्लास की संख्या कितना हो गया? यानी कि ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। पहले से हमारे पास 16 क्लास थे और अब कितने क्लास है? 20 क्लास है। पहले से हर क्लास में 40 स्टूडेंट बैठता था और अब हर क्लास में हमारे पास 35 स्टूडेंट बैठ रहा है। तो ये अगर जोड़ोगे तो 16 चौका 64 और ये अगर जोड़ोगे टोटल तो ये 700। मतलब नए विद्यार्थी टोटल हमारे पास कितने आए हैं? 60 आए हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए, ये था टाइप 7। हम लोगों को अगले क्लास में हम लोग अगला करेंगे।